हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में कि नई शिक्षा नीति लाने का उद्देश्य क्या है। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा नई शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे। तो जब हम वैश्विक स्तर पर यूएनओ ने जब 2015 में 2030 का लक्ष्य रख के एसडीजी सस्टेनेबल गोल 17 प्रोवाइड किए, तो जब भारत ने देखा कि गोल नंबर 4 जो कहता है वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में कहता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। 2030 तक उनका टारगेट लक्ष्य रहता है। लेकिन भारत में जो शिक्षा का पैटर्न चल रहा था, पुराना ढर्रा जो चल रहा था 1+2 का, वह प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लक्ष्य को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था। जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये सुधार किया गया है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को ज़्यादा आगे तक पढ़ाएं। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है उसको 100% तक प्राप्त करें, निवेश को बढ़ाएं शिक्षा में, और बजट में भी शिक्षा में 6% का लक्ष्य हम रखें। तो इसी दिशा में 2015 में टीएस सुब्रमण्यम कमेटी बनती है भारत में। लेकिन इसके बाद 2017 में के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जो अपनी रिपोर्ट 2017 में प्रोवाइड कराती है। 2019 में यह अपनी रिपोर्ट रखती है सरकार के सामने। जो कस्तूरीरंगन है वो इसरो के चेयरमैन रहे हैं दोस्तों। यह बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और क्या कहना चाहिए इन्हें, शिक्षा के विशेषज्ञ रहे हैं। इन्होंने 8 साल तक इसरो के चेयरमैन के रूप में काम किया है। इन्हीं की अध्यक्षता में यह कमेटी डिसाइड की गई है। यह 2020 को इसकी जो रिकमेंडेशन थी वह मान ली गई और नई शिक्षा नीति बनाई गई 2020 में। इसमें क्या किया गया, 1+2 का जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसको हटाकर 5+3+3+4 का जो नया पैटर्न इसमें बनाया गया। यह क्या बात करती है कि इसमें इनोवेशन होना चाहिए, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि डिग्री प्राप्त कर ली, डिग्री प्राप्त करके तुम्हें जॉब प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन के बारे में बात की गई, क्योंकि आर्टिफिशियल एक बहुत अच्छा मुद्दा है। एमपीपीएससी आयोग ने इसको अपने सिलेबस में शामिल किया है। इथिकल वैल्यूओं को इसमें शामिल किया गया है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है उसको, उस व्यवस्था को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें चार नए जो है संस्था, उनका गठन किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। इसके भाग 4 हैं और इसमें अध्याय की बात करें तो इसके अध्याय 27 हैं। इसमें इनोवेशन, स्टार्टअप और जो कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी उसके लिए जो जूम ऐप वगैरह जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनको डेवलप करने की भी बात की गई थी। और ये भी कहा गया था कि शिक्षा का बजट हमें 6% लाना है, और जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाकर हमें 100% करना है। हायर एजुकेशन में इसको हमें 50% करना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में इतना संभव नहीं है। इसमें कौशल विकास की बात की गई है, तथा इसमें ये भी कहा गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा तक हम शिक्षा को पहुंच कराएंगे बच्चों तक। और इसका उस टाइम पे इसके कैबिनेट मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल थे, और अभी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और हम पहले की बात करें तो 1968 में पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो इंदिरा गांधी के समय आई थी। 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशें थी उसमें शामिल। फिर दूसरी शिक्षा नीति जो 1986 में आई राजीव गांधी के टाइम पे, नरसिम्हा राव ने इसमें फिर संशोधन किया 1992 में। यह कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा इसमें दिया गया तथा इसमें बहुत ही सारे सुधार किए गए। उसके बाद 2020 में मोदी सरकार ने के कस्तूरीरंगन की सिफारिश के अनुसार नई शिक्षा नीति, अभी तक 3 शिक्षा नीति दोस्तों बन चुकी हैं। ये तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें सुधार किया गया, जिसमें जो नवोन्मेष जो रहता है कि इनोवेशन को बढ़ावा देना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, दूरस्थ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है। इसमें बहुत ही जो कहते हैं ना कि नई नई चीज़ों को इसमें शामिल किया गया।